मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सलोनी रचित ब्लॉग्स। आज हमारे घर में मेरी ननद का शगुन और तिलक दोनों ही है, तो आई एम ऑल सेट, हम रेडी हो गए हैं। टुडे आई एम वेयरिंग दिस रेड कलर का ऑर्गेन्जा फैब्रिक में साड़ी विद द मैचिंग ब्लाउज। और अभी हम तैयार होकर के थोड़ी देर में जाएंगे। हमारा आज सारा मील दिन का वहीं पे खाना पीना सब कुछ है। और या आपको दिखाते हैं आगे और क्या क्या होता है। अभी तो जो कल गेस्ट आए थे वही सब आए हुए हैं, और कोई आता है तो वेल इन्फॉर्म। तब तक के गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे जेंट्स घर के रेडी हो चुके हैं। सामने मंजले पापा और शिवम जी जो ब्राइड के भाई हैं वो सामने खड़े होकर फ़ोटोज़ खिंचवा रहे हैं। शगुन के लिए सब जेंट्स तैयार हैं पूरी तरीके से, और यहाँ पे हमारा नाश्ता और खाने की तैयारी चल रही है। हलवाई यहाँ पे खाना बना रहा है। और घर में बताएं तो घर में देखिए, ऊपर से हम लोग देख रहे हैं सारे जेंट्स लोग दो गाड़ियों में रेडी होकर के शगुन लेकर के घर से निकल रहे हैं। हमारी ब्राइड यहाँ छुपते छुपाते सबको देखते हुए नेहा जी, आप देख सकते हैं ये दोनों गाड़ियों में हाँ शगुन लेकर के जा रहे हैं लड़के वालों के घर में। तो गाइज, ये मेरी छोटी ननद है इनका नाम निक्की है। हाय और ये इनकी छोटी सी बाबू है। बाबू अपना नाम बताइए। आरसी श्रीवास्तव। आरसी श्रीवास्तव। अब इतना बड़ा नाम है आपका? है छोटी, नाम है बड़ा। हाँ, नाम बड़ा सा है। हाँ। तो ये देखने ना सज रही है अभी से ही। ब्राइड टू बी जाएगा। अपने सारे घर वालों को तैयार कर रही है। गाइज़, यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे यहाँ पे जो तिलक में फूल के बर्तन जाते हैं लड़की के यहाँ से लड़के के घर पे, तो उसको थोड़ा डेकोरेट किया जाता है, अलग अलग कलर से उसको पेंट किया जाता है। ये एक्चुअली काम थोड़ा पहले हो जाता है, बट शादी की अफरा तफरी में ध्यान नहीं रहा। ये लास्ट मोमेंट पे हमने पेंट करना शुरू किया है। गगरा, परात और लोटा, तो पेंट करने का सारी ज़िम्मेदारी मुझे मिली है। मैं यहाँ पे पेंट कर रही हूँ। ये हमारी छोटी ननद रानू जी, और या सब लोग अफरा तफरी में कुछ ना कुछ काम में सब लोग बहुत बिज़ी हैं। आप सामने देख सकते हैं मैं यहाँ पेंट कर रही हूँ। यहाँ आंटी जी सारे गिफ्ट्स में रैप कर रही हैं सेलोफेन पेपर से। गाइज़, ये बहुत इमोशनल समय था। वैसे तो शादी के बहुत ज़्यादा समय नहीं हुए हैं, इसीलिए अगर मैं बोलूँ कि बहुत अटैचमेंट है सबसे तो थोड़ा झूठा तो लगेगा ही। लेकिन हाँ, सबको इमोशनल होते हुए देख कर के यहाँ पे नेहा जी और रानू जी जब सब लोग रो रहे थे ना, तो मुझे अपना समय याद आ रहा था कि कैसे हम लोग भी मेरे शादी के समय कितना इमोशनल हो रहे थे। हम, मेरी बहन, मेरी मम्मी, सब लोग एक दूसरे को पकड़ पकड़ के खूब रोते थे। और एक्चुअली इंडीड आई एम टेलिंग यू गाइज, बहुत इमोशनल समय होता है। तो गाइज़, जितने देर में मैंने पेंट किया सारे बर्तन में, उतने देर में सारे लोगों ने सेलोफेन पेपर से सारे गिफ्ट्स रैप किए जो तिलक में जाने वाला था। वो रैप होने के बाद सारी तैयारी शुरू हो गई तिलक के निकलने की, जो लड़की के घर से लड़के के यहाँ जाएंगे। मीनवाइल जो जेंट्स लोग निकले थे सुबह में शगुन लेकर के, वो लोग जाम में फंस गए थे और वो लोग टाइम पे पहुंच नहीं पाए। उनको बहुत लेट हो गया था, तो शाम में तिलक भी साथ में ही निकल गए। हमने एक्चुअली उनके आने का वेट नहीं किया कि वो आएंगे तब यहाँ से तिलक निकलेगा, क्योंकि बहुत लेट ऑलरेडी हो चुका था। गाइस, एज आई टोल्ड यू बिफोर कि हमारा खाना पीना वहीं पे था, इसीलिए यहाँ हम सारी अपनी सासू माओं के साथ बैठ कर के खाना पीना हमारा यहाँ चल रहा है। बड़ी मम्मी, मम्मी जी, आंटी जी सबके साथ बैठ कर के हम यहाँ पे खाना खा
सो ऑल सेट गाइस फॉर द तिलक और सारी लेडीज़ रेडी हैं और हमने ब्राइड को यहाँ पे साड़ी पहना दिया है क्योंकि ऐसा रिचुअल है कि जब तिलक निकलता है उसके बाद लड़की को साड़ी पहना दिया जाता है और सारी ज्वेलरीज निकाल दिए जाते हैं। एकदम सिंपल सोबर दुल्हन को रखा जाता है यहाँ पे, विदाउट मेकअप, विदाउट एनीथिंग। आप देख सकते हैं आगे पल्ला करके नेहा जी साड़ी पहनी हुई हैं और या ऑल सेट। सारे लोग फ़ोटोज़ खिंचवा रहे हैं तिलक निकलने से पहले। ये हमारे घर की सारी लेडीज़ हैं, ये सारे लोग मेरे से बड़े हैं, आई एम द यंग वन। यहाँ हम अपने कुल देवता को तिलक निकलने से पहले सारी चीज़ें चढ़ाने के लिए आए हैं। ये हमारे कुल देवता हैं और सारी लेडीज़ सारी चीज़ें कुल देवता को चढ़ाते हुए। माना जाता है कि कुल देवता का आशीर्वाद ब्राइड पे और ब्राइड के होने वाले हस्बैंड पे बना रहे, इसीलिए ये सारी चीज़ें उनको चढ़ाई जाती है। और ये हमारे घर की सारी लेडीज स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ़्ट साइड मंजली मम्मी, द ब्राइड नेहा जी, और उसके बाद मेरी दादी सास, उसके बगल में बड़ी यहाँ पे बाबा दादी माँ सब लोग आशीर्वाद देने के साथ साथ फ़ोटोज़ खिंचवा रहे हैं तिलक निकलने से पहले हमारी दुल्हन के साथ में सबका आशीर्वाद ले रही हैं नेहा जी, दादी माँ का, उधर दादाजी का, और सब लोग आशीर्वाद दे रहे हैं दादी माँ दादाजी सब लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, घर के सारे बड़े को प्रणाम कर रही हैं, आशीर्वाद ले रही हैं नेहा जी। और यहाँ ऑफ कोर्स यहाँ मैं बड़ी भाभी हूँ तो ये मेरे से भी आशीर्वाद ले रही हैं। माई ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज विथ यू हनी। ऐसी 2 गाड़ियों में तिलक रेडी है निकलने के लिए सारे भाइयों के साथ में, सारे भाई और जीजा जी नेहा जी के सब लोग रेडी हैं निकलने के लिए और सारी गाड़ियों में सारे सामान रखा गया है। और या सारी लेडीज़ लोग आशीर्वाद देने के लिए हाथ में अक्षत रखी हुई हैं कि जब तिलक निकलेगा तो आशीर्वाद के रूप में उनके ऊपर अक्षत हम लोग फेंकेंगे। सो यहाँ तिलक निकलने के बाद घर में सारी लेडीज़ उपटन लगा रही हैं ब्राइड को, और ये जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं सुहाग देना। कहने का मतलब होता है कि सारी लेडीज़ ये ब्लेसिंग इन नेहा जी वुड बी ब्राइड को दे रहे हैं कि जिस तरह से मेरा सुहाग इतना लंबा चला उस तरह से आपका भी चलता रहे, आप खुश रहें लाइफ में। तो सारी लेडीज़ उपटन लगा रही है, यहाँ आंटी जी लगा रही हैं। अभी मेरी बारी आई है तो सिंस मैं भी बड़ी भाभी हूँ तो मैं भी उनको सुहाग ऐसे दे रही हूँ। लगाओ आओ आओ दीदी रानी उपटन लगाओ, निकले से छूटे बस किनारे गर्मी का महीना निकले। पापा सारो दुल्हन अपटन की बाहर है, मम्मी भी तैयार है अपटन की बाहर है, चाची सब तैयार है सारी सारो दुल्हन पापा सारो दुल्हन
सो उपटन लगने के बाद सारी लेडीज़, यहाँ आप देख सकते हैं बिहारी रिचुअल, एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस व्लॉग्स, कि हम सारी लेडीज़ कुछ ट्रेडिशनल चीज़ों पे नाक पे से सिंदूर लगाते हैं, ताकि ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है कि सुहाग लंबा हो, जितना लंबा सिंदूर उतना लंबा सुहाग का उम्र। इसीलिए सारी लेडीज़ नाक पे से सिंदूर लगाती हैं। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने भी नाक पे से सिंदूर लगाया हुआ है। उपटन का लगना ख़त्म होने के बाद हम जब घर आए तो घर में आकर के हम फिर से रेडी होकर के एक दूसरी पार्टी में गए, जहाँ मेरे हस्बैंड के नानी घर के साइड के सारे लोग आए हुए थे। आप देख सकते हैं यहाँ एक मुंडन का पार्टी है बच्चे का, तो वहाँ हम लोग आए हुए हैं। सो गाइस ये मेरी हस्बैंड के नानी साइड के लोग हैं। छोटी मौसी हाय कीजिए। ये बड़ी मौसी है। उधर मेरी मम्मी जी, मामी जी हाय कीजिए। और इधर गोलू जी से मिला देते हैं, ये बड़ी मौसी के बेटे हैं। हेलो गाइस। ये छोटी मौसी के और ये तो मम्मी जी आप लोग जानते ही हैं, ये मासा जी, छोटे मासा जी हैं। हाय डियर ऑल। और बाकी लोग से मिलवाते हैं आपको। सी गाइस, ये मेरी मामी जी की बेटी हैं और ये मेरी भाभी है। So guys, it was really a very long day. सुबह 4 बजे एज आई टोल्ड यू कि हम उठे थे, और उठने के बाद 7 साढ़े 7 बज गया था हमको व्लॉग एडिट करते करते। व्लॉग एडिट करने के बाद से जो हम उठे हुए हैं, सुबह रेडी होकर के चले गए थे मेरी मम्मी के घर पे, क्योंकि वेडिंग रिचुअल्स शुरू था और शगुन के लिए सब लोग निकलने वाले थे जल्दी। तो हम तब से उठे हुए हैं। फिर शाम में सारा रिचुअल्स जब ख़त्म हुआ, तिलक निकल गया, उसके बाद हम थोड़ी देर के लिए घर आए थे और फिर थोड़ा सा आराम करके दोबारा गए। उपटन लगने के बाद उसके बाद क्या हुआ ना कि हमारे एक रिलेटिव हैं, मेरे मम्मी जी के साइड के रिलेटिव्स, मतलब मेरी सास के साइड के रिलेटिव्स, उनके यहाँ पे एक छोटी सी पार्टी थी, उनके बच्चे का मुंडन का पार्टी था। पार्टी अटेंड करके इट्स नाउ 12 o'clock गाइस। पार्टी अटेंड करके हम लोग अभी आ रहे हैं, और आई एम टू मच टायर्ड नाउ। मतलब पिछले 20 घंटे से आई एम ऑन। हम बिल्कुल ही आराम नहीं कर पाए यार। आई एम टू टायर्ड, आई वॉन्ट टू स्लीप नाउ। आई डोंट वांट टू रिमूव माई मेकअप एज वेल। पता नहीं क्या हो रहा है भगवान, जब भी कोई फंक्शन आ रहा होता है ना, तभी मेरे मुंह पे केक वो निकल जाता है। एनीवेज, आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक द व्लॉग, प्लीज़ लाइक इट, comment in the comment section, and please subscribe to my channel, share it with your friends। और कल हमारे घर में क्या होगा, कल होगा एक्चुअली मड़वा नहीं, मटकोर होगा। तो आई विल शो यू कि मटकोर कैसा होता है हमारे यहाँ पे। और फिर शादी नहीं, हल्दी मेहंदी उसके बाद के दिन, और देन उसके बाद शादी। तो से स्टे ट्यून्ड आगे के रिचुअल्स और देखते रहने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।